नमस्कार। अमेरिका से आ रही बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 80,000 पेज वाली उस सीक्रेट फाइल को सबके सामने ला दिया है, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वह जॉन एफ कैनेडी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, उनकी हत्या से जुड़ा हुआ है। इस खुलासे के बाद अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी CIA हत्या के आरोपों में कटघरे में खड़ी दिख रही है। आपको बता दें कि अमेरिका का टेक्सास शहर में अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी खुली कार में बैठकर एक रैली में जा रहे थे। कैनेडी को निशाने पर लेते हुए तभी एक इमारत की सबसे ऊपर खिड़की से उनके ऊपर 3 गोलियां चलाई गईं। दो गोलियां कैनेडी के सिर में लगी, एक गले को चीरते हुए निकल गई। कैनेडी की कार में बगल में बैठी सीट पर अपनी पत्नी की जैकी की गोद में गिर पड़े। कैनेडी की हत्या की खबर सुनकर टेक्सास से 2000 किलोमीटर दूर वाशिंगटन में बैठा एक पूर्व इंटेलिजेंस एजेंट जे गैरेट अंडरहिल घबरा गया। अगले ही दिन वह वाशिंगटन छोड़कर हड़बड़ाते हुए 300 किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में अपने दोस्त के पास पहुंचा और उसने कहा कि CIA के अंदर के एक छोटे से गिरोह ने कैनेडी की हत्या की साजिश रची है। वे लोग मुझे भी मार देंगे। जे गैरेट अंडरहिल नाम के इस पूर्व CIA एजेंट ने ऐसा दावा क्यों किया, इसका खुलासा कैनेडी की हत्या से जुड़े उन 80,000 दस्तावेजों से हुआ है, जो ट्रंप ने 18 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच जारी किए। दरअसल कैनेडी पर गोली चलाने वाले के आरोप में सेना से निकाले गए 24 साल के ली हार्वी ओसवाल्ड को गिरफ्तार किया गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने ओसवाल्ड का पीछा किया तो उसने एक पुलिसकर्मी की भी गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि कैनेडी की मौत के 70 मिनट बाद उसे एक थिएटर से गिरफ्तार किया गया। ओसवाल्ड की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही कैनेडी के समर्थक और नाइट क्लब के मालिक जैक रूबी ने ओसवाल्ड की हत्या कर दी, जिसके ऊपर कैनेडी की हत्या का आरोप था। यह घटना उस समय हुई जब ओसवाल्ड को जेल ट्रांसफर किया जा रहा था और टीवी पर इस घटना का लाइव प्रसारण भी चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद रूबी ने दावा किया कि वह ओसवाल्ड को मारकर राष्ट्रपति कैनेडी की पत्नी जैकलिन रूबी को कुछ राहत देना चाहता था। हालांकि कई लोगों ने रूबी के इस दावे को संदेहास्पद बताया। जैक रूबी को 1964 में ओसवाल्ड की हत्या का दोषी ठहराया गया। 14 मार्च को उसे बिजली के झटके देकर मौत की सजा देने की सजा सुनाई गई। हालांकि अपील के बाद इस पर रोक लगा दी गई। आगे की सुनवाई से पहले रूबी की तबीयत बिगड़ गई। जांच में पता चला कि उसे फेफड़े का कैंसर है। 3 जनवरी 1967 को बीमारी से उसकी मौत हो गई। कैनेडी की हत्या से जुड़े उन 80,000 दस्तावेजों में और क्या कहा गया है, CIA के अलावा और किस पर कैनेडी की हत्या का आरोप लगा। ट्रंप ने इन फाइल्स को रिलीज करके वह सच्चाई उजागर कर दी है, जिससे पूरा अमेरिका हिल गया है। फाइल्स में CIA के पूर्व एजेंट अंडरहिल का कबूलनामा भी है। आपको बता दें कि पूर्व इंटेलिजेंट एजेंट जे गैरेट अंडरहिल, जो भागकर न्यूयॉर्क जर्सी आया था, उसने अपने दोस्त से कहा कि कैनेडी का हत्यारा ओसवाल्ड तो बस एक मोहरा है। साजिश तो CIA के अंदर मौजूद एक छोटे से गिरोह ने रची है, जिसको आज की तारीख में जिसको साजिश तो CIA ने रची है, जिसको एक छोटे से गिरोह ने अंजाम दिया। अंडरहिल ने कहा कि मेरी जान को भी खतरा है। वे बहुत ताकतवर लोग हैं, वे कभी भी मुझे पर हमला कर सकते हैं। अंडरहिल की आशंका सही निकली। कैनेडी की हत्या के 6 महीने के अंदर उनकी मौत हो गई। इसे आत्महत्या करार दिया गया। 3 मई 1964 को अंडरहिल को वाशिंगटन के एक अपार्टमेंट में मरा हुआ पाया गया। उसके सिर में गोली लगी थी। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या का मामला बताया गया, लेकिन उसके दावे पर भी सवाल उठे। दरअसल अंडरहिल के बाएं कान के पीछे गोली लगी थी। उसके बाएं हाथ में पिस्तौल थी, जबकि वह दाहिने हाथ का था। असल में अपनी मौत से पहले ही CIA एजेंट जे गैरेट अंडरहिल को अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए बताया गया
जिसमें कहा गया कि उसने अपने दोस्तों को कहा कि कैनेडी की हत्या के में कौन कौन लोग शामिल थे, जिसमें अंडरहिल ने खुलासा किया कि इस साजिश में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ही शामिल है, जिसके बाद डीप स्टेट की थ्योरी एक सच्चाई बनकर सामने आ गई है, जो अपने को लोकतांत्रिक राष्ट्रपति से भी ऊपर समझती है। ट्रंप ने जो दस्तावेज जारी किया उसमें अंडरहिल को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खुफिया एजेंट बताया गया है, जिसके अमेरिकी रक्षा विभाग से गहरे संबंध थे। फाइल्स में बताया गया है कि अंडरहिल्स को जर्मन सेना के तौर तरीकों की अच्छी जानकारी थी। हालांकि CIA में उसका दर्जा क्या था इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। अंडरहिल के मुताबिक CIA ने 1961 में क्यूबा में तख्तापलट की कोशिश की थी, लेकिन इसमें वे नाकाम हो गए। इसके बाद कैनेडी ने कुछ एजेंसी की शक्तियां घटाने की कोशिश की थी। CIA के कुछ लोगों को कैनेडी की ये कोशिश पसंद नहीं आई। अंडरहिल ने अपने दोस्तों को बताया कि CIA में मौजूद कुछ लोग हथियारों की तस्करी और ड्रग्स के धंधे से भी जुड़े हुए हैं। कैनेडी को इस बात की भनक लग गई थी। इससे पहले कैनेडी कुछ कर पाते उनकी हत्या कर दी गई। अंडरहिल को लेकर यह भी दावा किया गया कि वह इंटर आर्मको नामक हथियार चलाने वाली कंपनी के मालिक सैमुअल कॉमिंग्स का दोस्त था। कॉमिंग्स CIA के लिए दलाली का काम करता था। ओसवाल्ड ने जिस कारकोनो राइफल से कैनेडी की हत्या की थी वह इसी इंटर आर्कोमो कंपनी ने बनाई थी। अब सवाल उठता है कि इन फाइल्स को जनता के सामने लाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर दिखाना क्या चाहते हैं। तो इसका सीधा जवाब है, वह अपने ऊपर से डीप स्टेट का दबाव खत्म करना चाहते हैं, भले ही इसके लिए CIA के पापों को उजागर ही क्यों न करना पड़े, जो अमेरिका की छवि को नुकसान भी पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका में संसद के कई सदस्य और ह्यूमन राइट्स ग्रुप के लोग लंबे समय से कैनेडी से जुड़े सारे फाइल्स को पब्लिक करने की मांग कर रहे थे, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि सरकार के पास हत्या से जुड़ी क्या क्या जानकारियां हैं। ट्रंप ने दस्तावेज जारी करने के बाद कहा कि उन्होंने फाइलें जारी करके वह किया है जो पिछले राष्ट्रपतियों ने नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि वे मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या जो 1968 में हुई थी, इससे जुड़े भी फाइल भी पब्लिक करने जा रहे हैं। कैनेडी डेमोक्रेटिक पार्टी के लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। अगर फाइल्स में ऐसा कुछ निकला जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचे तो इसे उजागर करने में डोनाल्ड ट्रंप जरा भी नहीं चूकेंगे। ट्रंप अपने उन कट्टर समर्थकों का दिल फिर से जीत सकते हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी को शक की नजर से देखते हैं। ट्रंप के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर हैं, जो उस समय के मौजूदा राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के भतीजे हैं। उनका मानना है कि CIA उनकी चाचा के मौत में शामिल रही है। कैनेडी की हत्या को लेकर 3 और कहानियां अमेरिका में तैरती रही हैं। इन कहानियों में विलेन के तौर पर रूस की खुफिया एजेंसी KGB से लेकर हथियार माफिया तक शामिल हैं, जिन पर कैनेडी की हत्या का आरोप लगा। पहली कहानी के आरोप में रूसी खुफिया एजेंसी KGB है, जिस पर आरोप मढ़ा गया। कैनेडी की हत्या का आरोपी ओसवाल्ड पूर्व मरीन था और 1959 में सोवियत संघ चला गया। वह सोवियत संघ के प्रति आकर्षित रहा। उसने रूस में शरण पाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद उसने रूसी महिला से शादी की और 1 साल से ज़्यादा समय के बाद अमेरिका वापस आ गया। कैनेडी की हत्या से 2 महीने पहले उसने 23 सितंबर को मैक्सिको सिटी में रूसी दूतावास के KGB अधिकारी व्लादिमीर मोरोविच से मुलाकात की। हालांकि इसका पुख्ता सबूत नहीं मिला। दूसरी कहानी में रहस्यमयी और फोटो खींच रही एक महिला को संदिग्ध बताया गया। जब अमेरिकी एजेंसी FBI राष्ट्रपति कैनेडी के हत्यारे का पता लगा रही थी, तभी यह तस्वीर उसके हाथ लगी। इस तस्वीर में सिर से पांव तक ढकी एक महिला नजर आ रही है। वह कैनेडी की, और जब कैनेडी की हत्या हुई और लोग भाग रहे थे, तब वह महिला आराम से वहां फोटो खींच रही थी। माना जाता है कि कैनेडी की हत्या उस महिला के कैमरे रूपी पिस्तौल से हुई, पर उस महिला की कभी भी पहचान न हो पाई और न ही उस कैमरे या पिस्तौल का कुछ पता चला। तीसरी कहानी में आरोप क्यूबा के शासक फिदेल कास्त्रो पर लगा। जारी हुए दस्तावेज से खुलासा हुआ कि CIA
खुलासा हुआ कि सीआईए ने फिदल कास्त्रो को मारने के लिए 6 बार असफल कोशिशें की थीं। इसके लिए सीआईए ने माफिया के लोगों जैसे जॉन रोसली और रॉबर्ट हावो जैसे माफियाओं से भी संपर्क किया था। सीआईए के कुछ अधिकारियों को शक था कि कास्त्रो ने इसके जवाब में ली हार्वे ऑसवाल्ड को कैनेडी की हत्या के लिए भड़काया। इसके बाद हवाला दिया गया कि हत्यारा ऑसवाल्ड क्यूबा के फिदल कास्त्रो का भी खुलकर समर्थन करता था। इस साजिश में एक नया एंगल भी है। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की 1963 में डलास में हत्या कर दी गई। उसके 5 साल बाद 1968 में उनके भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी की भी कैलिफोर्निया में राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ते समय हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मात्र 2 महीने बाद अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध नागरिक अधिकारवादी नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भी हत्या कर दी गई। इन सभी का आरोप उस समय भी दबी जबान से लोग कहते थे कि इसमें सीआईए का हाथ है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास जी आपसे, जिस तरीके की बातें खुल के अब सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि वास्तव में डीप स्टेट अमेरिका में 1963 में भी एग्जिस्ट करता था, जिसको लेकर कयासबाजी आज तक चलती है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि एक पैरेलल डीप स्टेट का रोल रहा है अमेरिका में शुरू से ही, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। और जिस प्रकार से अब ये दस्तेवाज को डिक्लासिफाइड किया गया है, उसके अंदर चीजें आ रही हैं, जिस प्रकार से इसका ये सबको बताया जा रहा था कि इसको मारने के लिए जो ली हार्वे ऑसवाल्ड ही इन्वॉल्व थे, और वो एक प्रकार से अकेले ही थे, इसके साथ और किसी का कोई लेन देन नहीं था। ये एक मरीन में थे, कमांडो थे। उसके बाद ये अमेरिका से फौज से बाहर निकाल दिए गए, फिर ये रूस में गए, और उसके बाद जब ये वापस आए तो उन्होंने जो प्रेसिडेंट कैनेडी का एक प्रकार से फायर करके उनकी हत्या की। मगर अब जब बातें आ रही हैं खुल के, उसमें लगता है कि ये सारी बातें सच नहीं थी, क्योंकि अगर ली हार्वे को देखें, उसकी कभी भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं पाई, क्योंकि 2 दिन के बाद ही उनको मार दिया गया था जब वो एक जेल से दूसरी जेल में जाते थे, जैक रूबी ने। तो ये सच्चाई है कि ये सच्चाई कभी निकली नहीं कि इसके पीछे था कौन। और अब जो अश्विनी श्रीवास जी, जब कैनेडी की हत्या होती है तो उसके 1 साल बाद वारेन आयोग का गठन किया गया, जिसे उस समय की तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने जांच के लिए स्थापित किया था, जिसने निष्कर्ष निकाला कि ओसवाल्ड ने यह काम अकेले किया और किसी भी साजिश से इनकार किया। हालांकि हाल में ही जारी की गई फाइलों से संकेत मिलता है कि कैनेडी की हत्या करने वाली गोली शायद किसी दूसरे शूटर ने चलाई थी, और ये बहुत बड़ा खुलासा है। इसके बाद बैलिस्टिक रिपोर्ट्स और गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए भी बताया गया कि ये जो, और उसमें ये फाइल्स के जरिए खुलासा हुआ, उसमें बताया गया है कि इसके बाद जांच आयोग के निष्कर्षों को कोई भी आदमी चुनौती दे सकता है। यानी लग रहा है कि पूरा अमेरिकी सिस्टम, जिसको एक डीप स्टेट का सिस्टम कह सकते हैं, इस घटना पे पर्दा डालने में लगा रहा, और इसके पीछे क्यूबा के राष्ट्रपति को तो कभी केजीबी के कारनामों को अंजाम देते हुए बताते हैं कि उनके कारनामों का यह परिणाम था। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं डीप स्टेट ने बहुत क्लेवरली इस गेम को खेला है कि अपने से कि कहीं शक ना जाए डीप स्टेट पे, कहीं ना कहीं सीआईए की इन्वॉल्वमेंट ना पता चले, तो उन्होंने बार बार कभी केजीबी की तरफ उंगली उठाई और कभी ये क्यूबा की तरफ उंगली उठाई, फेडरल कैस्ट्रो की तरफ। मगर सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से ये बताया जाता है कि ये मरीन ऑसवाल्ड ने मारा है, और ये एक प्रकार से 6th फ्लोर के एक बुक शॉप के ऊपर बैठे हुए थे, वो प्रूव हो गया बियॉन्ड डाउट वो अकेले नहीं थे। इसको जो फायर हुआ है एक प्रेसिडेंट पे, वो शायद किसी और ने किया था, क्योंकि ये भी बताता केजीबी जब ये रूस सोवियत यूनियन में थे तो उनका
एजेंट तो नहीं था, मगर ये उनको पूरी तरीके से इसकी जांच कर रहे थे। वो एक बहुत पुअर शूटर थे और वो इस प्रकार से शूटिंग नहीं कर सकते कि पिन पॉइंट उन्होंने हिट किया। तो ये सच्चाई है कि अब ये दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा लेकिन है। अब फिर और सवाल यही उठता है, हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी मौजूद है। कहूंगा कि जो डीप स्टेट को एक्सपोज करके डोनाल्ड ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि डीप स्टेट का समय खत्म हो गया है अमेरिका में, और अब जो प्रेसिडेंट कहेंगे वो ही होगा, क्योंकि डीप स्टेट जो अमेरिका की है वो हरदम वो काम करती रही है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और गवर्नमेंट के और देश के हित में नहीं है। नहीं है जी। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे जुड़े हुए हैं। दत्ता साहब, यूएस नेशनल आर्काइव एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों से यह भी संकेत मिलता है कि सीआईए ने नई दिल्ली और कोलकाता में भी गुप्त ठिकाने बनाए रखे थे। सीआईए का न्यूयॉर्क डिवीजन भारत में नई दिल्ली, कोलकाता, पाकिस्तान की बात की जाए तो रावलपिंडी, श्रीलंका की बात की जाए तो कोलंबो, ईरान की बात की जाए तो तेहरान, दक्षिण कोरिया में सियोल और जापान के टोक्यो सहित कई स्थानों पर ब्लैक साइट्स की देखरेख करता था। ब्लैक साइट्स मतलब उसके खुफिया अड्डे, और जिसमें से कुछ ब्लैक साइट्स पे कानूनी जांच चल रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इन ब्लैक साइट्स पर बंदियों को औपचारिक आरोपों या ट्रायल के बिना रखा गया था। अभी यह भारत के लिए कितनी बड़ी चेतावनी है? जो कहा जाता है कि भारत की सरकार को अमेरिका चलाती है, उसमें कितनी सच्चाई देखते हैं? देखिए, पहली बात, ये डीप स्टेट जो है, ये वर्ड अभी करेंसी में आया है कुछ एक महीने पहले, खासकर जब बांग्लादेश में सूरत हाल बदली। लेकिन अगर आप तारीख में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो आप ये देखेंगे कि डीप स्टेट तो देखिए किसी भी अपना, अगर आप किसी भी स्टेट की जो चलाने की कला है या जो उसके राज्य का संचालन है, उसमें हमेशा ये जो खुफिया एजेंसीज होती हैं, जिसे कहते हैं साम, दंड, भेद, भाव, इन सब चीजों का पहले से भी इस्तेमाल किया गया है। पहले भी इस तरह की चीजें हुई थी। आपको याद होगा जहांगीर ने जब अली कुली खान को जब बंगाल का गवर्नर भेजा था, बीच में ही मरवा दिया गया था। दत्ता साहब, बस सवाल इतना है कि डीप स्टेट अपने मन से नहीं काम करता था। पहले राष्ट्रपति के जरिए, आदेश के जरिए काम करता था, तमाम तरह के अपने क्या कहा जाए, सुपरवाइजर के थ्रू काम करता था, शासकों के जरिए काम करता था। लेकिन अब तो अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पे काम कर रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति की भी हत्या करवा देता है। ट्रंप शायद इसी बात को उठाना चाह रहे हैं। दत्ता साहब। हाँ बिल्कुल, देखिए ट्रंप साहब भी जिस तरह से बातों को उठा रहे हैं और जिस तरह से ही इज पुलिंग आउट रैबिट्स आउट ऑफ हिज हेड, तो आज बताइए, आज 62-63 साल लगे उनको इस रिपोर्ट को पब्लिश करने में, पहली बात पब्लिक करने में। दूसरी चीज आप देखिए, जहां भी पॉलिटिकली, जहां कैपिटलिज्म पॉलिटिकली मोटिवेटेड सरकारें चलाएगा, वहां यही होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रंप सरकार में, अभी आप देखिए, ये तो अभी ट्रंप साहब अभी बैठे हैं, काबिज हुए हैं, इनके यहाँ भी इस तरह की कई पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाएंगे, कई इस तरह के पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज होंगी जो किसी न किसी स्टेट में। अब आप देखिए जिस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं ट्रंप साहब के साथ, मैं पुतिन से कह के युद्ध रुकवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं तुम्हारी इमदाद रुकवा दूंगा, तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगवा दूंगा। तो ये फॉर्म और मैनिफेस्टेशन जो है वो बदलता रहता है। आज वो पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए इस रिपोर्ट को साया कर रहे हैं। क्यों इतना समय, अमेरिका इतना एडवांस कंट्री है, क्यों इस पॉलिटिकल अगर ये असैसिनेशन हुआ था तो उसमें इतना समय क्यों लग गया, क्यों अभी इसका वक्त चला गया है? तो बेहद अहम बात कर रहे हैं विनोद दत्ता जी। हम आपके जरिए समझना चाहेंगे कि आज की तारीख में अगर 60-64 साल बाद अगर ये चीजें सामने आ रही हैं तो क्या कारण है, आप क्या कारण समझते हैं दत्ता साहब? देखिए, कारण एक ही है, जो ट्रंप साहब प्रूव कर रहे हैं पूरी इस दुनिया को, वो ये बता देना चाहते हैं कि वो कहते हैं ना कि एहसास कमतरी का वो शिकार है कि साहब, पिछली बार जब मैं इलेक्शन हारा था या मुझे नहीं बनाया गया था, तो उसका एक मूल कारण यही था कि भाई मैं बेस्ट था। और वो जिस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने टैरिफ वॉरफेयर छेड़ रखा है पूरे विश्व में, वो ये बताना चाहते हैं कि बस आई एम द राइट चॉइस ऑफ अमेरिका। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जैसे जैसे उनका टेन्योर आगे बढ़ेगा, उनके लिए भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी।
पॉलिटिकल असैसिनेशंस दुनिया में बहुत हुए हैं। ये कोई पहला नहीं था या कोई आखिरी नहीं है। अगर आप ये देखें जिस तरह से अमेरिका, आप ये देखिए 39 देशों में उसकी मिलिट्री प्रेजेंस है, 80 उसकी मिलिट्री बेसेस हैं। तो अगर वो इतना बड़ा अपनी प्रेजेंस रख रहा है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भी डीप स्टेट में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। कई सरकारें, आप देखिए 70 से 75% जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें अमेरिका का प्रत्यक्ष रूप से हाथ रहा है। तो ये भी तो एक डीप स्टेट का वो है। आज आप देखिए बांग्लादेश में क्यों आर्मी ने एक कमान संभालने का वो किया, क्योंकि तुलसी के बाद जब उन्होंने 12 जो वहाँ एनजीओ चलते थे उनको इमदाद देने से, माली इमदाद देने से मना कर दिया, तो वहाँ के पॉलिटिकल हालात दूसरी करवट बदल गए। तो ये सारा पैसा जो खेल है वो सब पैसे का है और पैसे का है, लेकिन इस पैसे से भी कुछ आगे की चीजें हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। और देखो, ये हमें समझना पड़ेगा, कई चीजें होती हैं जो डीप स्टेट को समझना बहुत जरूरी है। और अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो उसके अगेंस्ट भी चल सकती है, और यही बार बार डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने डेमोक्रेट के जो कैंडिडेट थे और डेमोक्रेट के प्रेसिडेंट जो कैनेडी, उनको मारा गया था, कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये भी दिखा रहे हैं कि कितनी कमजोर थी और कितना ये हुआ उनको पता नहीं चला। मगर ये सच्चाई है, डीप स्टेट जो है बहुत ही सक्रिय रही है अमेरिका में, और वो लगातार कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करती गई हैं। ये हमें समझना चाहिए इसको, क्योंकि जो बांग्लादेश में हुआ हमें सबको मालूम है कि ये एक डीप स्टेट अमेरिका ने कराया था। जो शेख हसीना एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, उसको उसकी गवर्नमेंट को बर्खास्त करके एक वो लेके आगे मोहम्मद यूनस, जो कि एक उसकी डेमोक्रेट कैंडिडेट के नजदीक था, हिलेरी क्लिंटन को पैसा दिया था उसने उसके इलेक्शन में। तो ये सच्चाई है कि डीप स्टेट को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और कई बार क्या होता है कि डीप स्टेट जो है वो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, डीप स्टेट कुछ ऐसी कार्रवाई कर लेती है जो कि उस देश की गवर्नमेंट के विरुद्ध भी हो। तो ये एक प्रकार से मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ही इज द किंग, ये प्रेसिडेंट है, ना कि डीप स्टेट। और डीप स्टेट चाहे वो खुद को नुकसान हो जाए, क्योंकि कुछ CIA की जो सीक्रेट बाहर निकलेंगी, जिस प्रकार से उन्होंने क्यूबा के अंदर 2-3 बार ट्राई किया इसको गिराने की, फिर वो 80,000 टन जो गेहूं जा रहा था उसके अंदर इन्होंने, जो कि क्यूबा से जा रहा था रूस में, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं मिक्सचर लगा दिया कंटेमिनेटेड, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। तो ये सच्चाई है, वो अपनी सीक्रेट लीक होंगी CIA की, मगर वो उसके लिए प्रिपेयर्ड है। मगर वो एक्सपोज करना चाहते हैं कि जो डीप स्टेट का एजेंडा है वो जो है वो उसको बिल्कुल दिखाना चाहते हैं, वो एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध है और वो देश के हित में नहीं। मुझे लगता है ये अच्छी पहल है, क्योंकि डीप स्टेट जहां पर भी है वो एक प्रकार बहुत खतरा है उस देश की गवर्नमेंट के लिए भी और उसके देश के हित के लिए भी। और मुझे लगता है आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने आप को यही दिखाएंगे कि मैं डीप स्टेट को से कंट्रोल नहीं रहूंगा, मैं वो करूंगा जो देश के हित में है, अमेरिका फर्स्ट है। कितना वो सक्सेसफुल होते हैं वो समय बताएगा। मगर ये जो भी ये कार्रवाई हुई है, जिस प्रकार से ये डिक्लासिफाइड, अश्विनी जी जिस तरीके से ट्रंप ने एक्सपोज किया है CIA को, उससे साफ है कि अब शायद कोई भी डीप स्टेट, जो 10 अधिकारियों का मिला जुला कुनबा बताया जाता था जिसमें CIA के लोग शामिल होते थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जॉर्ज सोरोस जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल होते थे, जिसमें डिप्लोमेट डोनाल्ड लू, जिसको अब हटा दिया गया, डोनाल्ड लू शामिल था, जिस बांग्लादेश की बात कर रहे थे उसमें उसका सबसे बड़ा हाथ बताया जाता है। एक के बाद एक चेहरे उजागर हो गए, और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए भी उजागर हुआ कि भारतीय खुफिया एजेंसियां और वो तमाम नेटवर्क जो चाहते थे कि लोकतांत्रिक देश का मालिक, वहां का राष्ट्रपति, वहां का प्रधानमंत्री हो, उसके इतर कोई भी ना हो, उसके राष्ट्रपति तय करे कि देश की पॉलिसी क्या होती है, प्रधानमंत्री तय करे कि क्या पॉलिसी होती है, लेकिन उससे इतर जाके ये डीप स्टेट अपनी मनमानी करता था। अब क्या लगता है कि इस पे पूरी तरीके रोक लग जाएगी अश्विनी जी? हाँ देखो, फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि डीप स्टेट को एक्सपोज कर दिया है तो कम से कम फर्क लगेगा। और अब आगे कितने सक्सेसफुल होते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो समय बताएगा। मगर मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। दत्ता साहब, कहा जा रहा है मार्टिन लूथर जूनियर की भी मौत का पूरा किस्सा खुलेगा और एक नए खुलासे जल्द ही सामने आने लगेंगे। इससे क्या लगता है कि क्या आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है, या
वास्तव में फिर आपसे कह रहा हूं डीप स्टेट को ही एक्सपोज किया जा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी ये कहा था कि डीप स्टेट को एक्सपोज ट्रम्प की करने का मेन मकसद यही है कि उन्हें मालूम है कि जो फोर्सेस वहां काम कर रही हैं वो उनके खिलाफ भी काम कर सकती है। पहली बात। दूसरी चीज, आपको एक वाकया बताता हूं। जब जो बाइडेन ने एक बार एलन मस्क को बुलाया था अपने ऑफिस में किसी काम से, तो उन्होंने कहा था व्हाई शुड आई गो, लेट द प्रेसिडेंट कम टू मी। तो जहां पैसा ही सब कुछ है, जहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहां इस तरह की जो चीजें हैं, बिकॉज दे आर द किंग मेकर्स, और जब तक ये इनके हाथ में ताकत रहेगी। आज इजराइल को अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि वहां की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इजराइल के जो बाशिंदे हैं, जो वो हैं, वो सबसे जहनी और सबसे धनाढ़ लोग हैं। तो वो दे डिक्टेट द टर्म्स देयर। तो जब तक ये चलता रहेगा, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि डीप स्टेट का फॉर्म और मैनिफेस्टेशन बदलता रहेगा। इसको आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। हाँ, इसको एक्सपोज कर सकते हैं, उसको कंटेन कर सकते हैं, लेकिन इसको खत्म नहीं किया जा सकता। आप डीप स्टेट का महत्व केवल इसलिए होता है दत्ता साहब कि डीप स्टेट कई बार सेल्फ साइड गोल मारती हुई दिखती है, जैसे कैनेडी के मामले में हुआ। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप दोनों मेहमान इस चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।